दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट की। साइबर साइबर मतलब यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे साइबर स्पेस हो गया, साइबर कैफ़े हो गया, साइबर क्राइम। इन सब में क्या होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। साइबर फोरेंसिक मतलब रेफर्स करती है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल और टेक्निक्स जो यूज़ होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। मतलब जो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में टूल और टेक्निक इस्तेमाल होती है उनकी एप्लीकेशन यानी फोरेंसिक। एनालिसिस रेफर्स करती हैं यूज़ ऑफ मैथ, स्टैटिक्स और मशीन लर्निंग टू एनालाइज और फाइंड हिडन पैटर्न और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। साइबर स्पेस एक वर्चुअल स्पेस है जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। की कंपोनेंट ऑफ साइबर स्पेस के कुछ की कंपोनेंट हैं। हार्डवेयर में कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल होगा, राउटर। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब ब्राउज़र और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, फाइबर केबल। प्रोटोकॉल्स में HTTPS, TCP और IP। डाटा और इन्फॉर्मेशन में टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं। यूज़र कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। साइबर सर्विसेज, ईमेल सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम, फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन। फंक्शन ऑफ साइबर स्पेस का क्या काम है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं इसमें, बिजनेस और कॉमर्स के लिए यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में, एंटरटेनमेंट मूवीज़ देखना, गेम खेलना, डाटा स्टोरेज में, एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में। साइबर सिक्योरिटी चैलेंज इन साइबर स्पेस मतलब क्या प्रॉब्लम आती हैं जब साइबर स्पेस को हम यूज़ करते हैं। पहला था साइबर क्राइम, डाटा प्राइवेसी, साइबर अटैक्स, साइबर वॉरफेयर, मेलवेयर अटैक, हैकिंग, डाटा ब्रीच, IoT सिक्योरिटी प्रॉब्लम। साइबर सिक्योरिटी मेजर इन साइबर स्पेस मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे कम करें, उनके लिए क्या क्या है? एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन, यूज़ फायरवॉल, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, अपडेट्स सिस्टम रेगुलरली, टेक रेगुलर डाटा बैकअप्स। साइबर क्राइम क्या कहता है? रेफर्स करता है क्रिमिनल एक्टिविटी जो कैरिड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क और टेक्नोलॉजी। टारगेट करते हैं इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को फॉर फाइनेंशियल गेन के लिए, डाटा थेफ्ट के लिए या फ्रॉड के लिए या कोई अदर पर्पस के लिए। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के कितने प्रकार के होते हैं? हैकिंग जो अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं सिस्टम को, फिशिंग फेक ईमेल यूज़ होती हैं स्टील करने के लिए डाटा को, मेलवेयर अटैक्स ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर तो डैमेज सिस्टम, आइडेंटिटी थीफ्ट स्टीलिंग समवन इंफॉर्मेशन, साइबर स्टॉकिंग यूज इंटरनेट टू हरास ए पर्सन, ऑनलाइन फ्रॉड चीटिंग पीपल ऑनलाइन, साइबर बलिंग यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इंसल्ट, डाटा थेफ्ट स्टीलिंग सेंसिटिव डाटा। प्रिवेंशन मेजर मतलब इन सब जो क्राइम है उनको प्रिवेंस कैसे करें, रोकें कैसे? यूज़ करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवॉइड सस्पिशियस लिंक, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, यूज़ सिक्योर वेबसाइट, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्प्रेड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। क्रिमिनल बिहेवियर बताता है। क्रिमिनल बिहेवियर रेफर्स करता है टू एक्शन जो वोलेट करते हैं लॉज और रेगुलेशन को और सोशल नॉर्म्स को और लीड करते हैं टू हार्म विक्टिम्स और डिस्ट्रॉय सोशल ऑर्डर। मतलब जो लॉज और रेगुलेशन को उल्लंघन करे ऐसे कोई भी काम क्रिमिनल बिहेवियर कहलाता है। इट इनकम्पोज ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग थेफ्ट, फ्रॉड, असल्ट और इलीगल एक्टिविटी कंडक्टेड फॉर पर्सनल गेन। कोज एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रिमिनल बिहेवियर जो क्रिमिनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कौन करता है मतलब कौन प्रभाव करता है? सबसे पहला आता है साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल कंडीशन प्ले ए मेजर रोल इन क्रिमिनल बिहेवियर, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर कोई पागलपंती का। सोशल फैक्टर इन्वायरमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बिहेवियर,
जो सोशल है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, जैसे कि बैड कंपनी, यदि कोई लोग बुरी कंपनी में बैठेंगे तो बुरे बनेंगे, अच्छी कंपनी में तो अच्छे। लैक ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स फैक्टर, फाइनेंशियल कंडीशन कैन पुश पीपल टुवर्ड्स क्राइम, पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सटेंस एब्यूज, एल्कोहल और ड्रग्स रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल। सिचुएशन फैक्टर, समटाइम क्राइम हैपन ड्यू टू इमीडिएट सर्कमस्टेंस, जैसे सडन एंगर आना। कल्चर फैक्टर, मीडिया इन्फ्लुएंस यानी वॉयलेंस इन मूवीज़, मूवीज़ में वॉयलेंस को देखकर। जुरिडिक्शनल कंसर्न, जुरिडिक्शनल कंसर्न रेफर्स करते हैं इशूज और डाउट्स रिगार्डिंग वेदर ए पार्टिकुलर कोर्ट और अथॉरिटी हैज़ द लीगल पावर टू हियर और डिसाइड ए केस। मतलब जुरिडिक्शनल कंसर्न रेफर्स करते हैं जो इशू या डाउट किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी के या कोर्ट के लिए कि वो इस केस को हैंडल कर सकता है या नहीं। टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शनल कंसर्न, कितने प्रकार के होते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल जुरिडिक्शन, ये एरिया के हिसाब से करता है, मतलब एक दिल्ली में है एक नोएडा में है, तो जो दिल्ली में केस हुआ है वो कौन सॉल्व करेगा, दिल्ली कोर्ट सॉल्व कर लेगा या नोएडा कोर्ट। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, मतलब केस के आधार पर क्या वो क्रिमिनल केस है, टैक्स का केस है या फैमिली केस है। पर्सनल जुरिडिक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ जुरिडिक्शनल कंसर्न, जुरिडिक्शनल कंसर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। ये लीगल प्रोसेस को सही करता है और गलत कोर्ट में केस फाइल होने से बचाता है। टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट रोकता है। फेयर और प्रॉपर जस्टिस इंश्योर करता है। बेस्ट प्रैक्टिस, प्रॉपर लीगल रिसर्च करें, केस फाइल करने से पहले लोगों को समझें कि कौन सा कोर्ट सही है। करेक्ट कोर्ट सिलेक्शन, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लेंट क्लियरली मेंशन करो क्या हुआ कैसे हुआ। अर्ली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यदि जो जुरिडिक्शन पर कोई ऑब्जेक्शन है तो स्टार्टिंग में सॉल्व कर लें। यूज़ ऑफ लीगल प्रोविज़न, अवॉइड फोरम शॉपिंग, मतलब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक से ज़्यादा कोर्ट में केस फाइल ना करें। सीक एक्सपर्ट एडवाइस, कॉम्प्लेक्स केस में लॉयर की हेल्प लें। चेक ऑनलाइन जुरिडिक्शन टूल, कुछ कोर्ट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट टू चेक जुरिडिक्शन। जूरिस्प्रूडेंशियल इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि न्याय में असंगता। जूरिस्प्रूडेंशियल इनकन्सिस्टेंसी रेफर्स करती है इनकन्सिस्टेंसी और लेक ऑफ कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल लॉज एंड डिसीजन ऑफ ए कोर्ट और लीगल सिस्टम। मतलब कोई भी कानून है वो उनकी जो विभिन्नता हैं डिसीजन लेने में, ये प्रिंसिपल या न्याय में, उनको जूरिस्प्रूडेंशियल इनकन्सिस्टेंसी कहेंगे। जब कोर्ट एक जैसे केस को अलग अलग डिसीजन लेता है तो उसमें कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा होती है। की कॉज ऑफ जूरिस्प्रूडेंशियल इनकन्सिस्टेंसी, क्या कारण है जूरिस्प्रूडेंशियल इनकन्सिस्टेंसी की। पहला आता है एम्बिग्यूटी इन लेजिस्लेशन, लॉ क्लियर नहीं है। डिफरेंट जुरिडिक्शनल इंटरप्रिटेशन, जज की रीजनिंग अलग अलग होती है। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसीड्यूर्स, लैक ऑफ बाइंडिंग अथॉरिटी, चेंजेस इन सोशल एंड मोरल वैल्यूज। जुरिडिक्शनल फ्रीडम, जुरिडिक्टल फ्रीडम, जज को दी गई आज़ादी। पुअर लीगल ड्राफ्टिंग, क्लैरिटी की कमी। मल्टीसिटी ऑफ कोर्ट, अलग अलग कोर्ट में डिसीजन अलग अलग होता है। ओवर रूलिंग और डिस्टिंग, मतलब एक केस पे ही कभी तो एक जैसा फैसला सुना दें, अब मान लो वही केस दूसरा दोबारा हो रहा है तो उस पर अलग फैसला सुनाना। लैक ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइन, रैपिड लीगल डेवलपमेंट। प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड आल्सो नोन एज प्रीपेड डेबिट कार्ड और स्टोर वैल्यू कार्ड, ये पेमेंट कार्ड होते हैं जो लोडेड होते हैं विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी बाय कार्ड होल्डर। These one are not linked to bank account and do not require check, making them accessible to individuals who may not qualify for traditional banking services। प्रीपेड कार्ड का होते हैं, प्रीपेड डेबिट कार्ड होते हैं
और जो इनमें थोड़ी सी मनी लोडेड होती है और ये बैंक से लिंक नहीं होती डायरेक्ट। टाइप्स ऑफ प्रीपेड कार्ड, ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप क्या होता है, ये कार्ड इशू होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा और जो यूज होते हैं एनी मर्चेंट जो एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट कार्ड बोथ ऑनलाइन और इन पर्सन। दे मे बी ब्रांडेड विद मेजर कार्ड नेटवर्क लाइक अमेरिकन कार्ड, मास्टर कार्ड और एक्सप्रेस। क्लोज लूप कार्ड क्या होते हैं, ये गिफ्ट कार्ड होते हैं, ये कि रिटेलर और बिजनेस के द्वारा कुछ इशू किए जाते हैं और ये प्रोवाइड और ओनली बेस्ट ऑन द इशूइंग एंटिटी लोकेशन, ये कुछ ही लोकेशन पे काम करते हैं जो इशू होती हैं, यानी कि गिफ्ट कार्ड। फीचर एंड फंक्शनलिटी, फीचर क्या है इनमें, ये रीलोडेबल होते हैं, मतलब रीलोड कर सकते हैं, दोबारा से पैसे में भर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, कम विद लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इनकी लिमिट होती है कि 10,000 20,000। बजटिंग टूल है, कैन परचेज एट बजट। बेनिफिट क्या है, ये कंट्रोल करते हैं स्पेंडिंग को। सिक्योरिटी, बैंक से कनेक्ट नहीं होती। कन्वेंस, ईजी टू यूज़ है। क्रेडिट चॉल, कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन परचेज। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, सिक्योरिटी क्या क्या जरूरत पड़ी इन्हें, पिन प्रोटेक्शन सेट करें पिन, फ्रॉड प्रोटेक्शन, ऑनलाइन सिक्योरिटी, बैलेंस मॉनिटरिंग, चेक बैलेंस। मोबाइल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट एक मेथड है मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूजिंग ए मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन और डिवाइस। मोबाइल पेमेंट का मेथड है जिसमें पेमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। यह अलो करता है यूज़र को पे गुड और सर्विसेज विदाउट कैश और फिजिकल कार्ड। मोबाइल पेमेंट अलो करता है पे करें बिना किसी कैश के और फिजिकल कार्ड के। इनके टाइप, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, एनएफसी पेमेंट, क्यूआर कोड पेमेंट और यूपीआई और एसएमएस पेमेंट। ये डायग्राम है मोबाइल पेमेंट का। ये कस्टमर है, ऑर्डर दिया मोबाइल से, कॉन्टैक्ट होगा पेमेंट गेटवे को, पेमेंट गेटवे से पेमेंट जाएगी बैंक को और इस पे आउट जाएगा मर्चेंट को। बैंक रिस्पॉन्स करेगा गेटवे, गेटवे रिस्पॉन्स करेगा मोबाइल को, मोबाइल से कस्टमर को रिस्पॉन्स। की कंपोनेंट ऑफ मोबाइल पेमेंट, किन किन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है मोबाइल पेमेंट में। पहला, मोबाइल डिवाइस, एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए जैसे गूगल पे, पेटीएम। यूज़र बैंक अकाउंट होना चाहिए जो लिंक होगा बैंक अकाउंट एप्लीकेशन से। पेमेंट गेटवे होना चाहिए जो एक्ट करेगा ब्रिज बिटवीन बैंक और ऐप, बैंक और ऐप के बीच में जो ब्रिज का काम करेगा पेमेंट गेटवे होना चाहिए। मर्चेंट सिस्टम होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सिस्टम होना चाहिए, एम पिन, ओटीपी, बायोमेट्रिक। कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, मोबाइल डाटा, इंटरनेट। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रिप्शन, टोकनाइजेशन। सिक्योरिटी मेजर इन मोबाइल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट में क्या सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। ऑथेंटिकेशन, पिन बायोमेट्रिक यूज़ करें। टोकनाइजेशन, हाइड करें इंफॉर्मेशन ऑफ कार्ड सच एस एटीएम कार्ड। इंक्रिप्शन, ऑल इंफॉर्मेशन such as transaction must be encrypted using TLS और SSL। मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन, मॉनिटर करें हिस्ट्री को ट्रांजैक्शन टू अवॉइड फ्रॉड ट्रांजैक्शन। सिक्योर इन्वायरमेंट, यूज़ करें सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट और डिप्लॉय पेमेंट ऐप। रिस्क और चैलेंजेस ऑफ मोबाइल पेमेंट, क्या क्या रिस्क आते हैं मोबाइल पेमेंट में। सबसे पहला आता है सिक्योरिटी का रिस्क, हैकिंग, साइबर अटैक और डाटा थेफ्ट। फ्रॉड और स्कैम में फेक क्यूआर कोड, ओटीपी फ्रॉड। नेटवर्क डिपेंडेंसी, रिक्वायर स्टेबल नेटवर्क। डिवाइस डिपेंडेंसी, यदि फ़ोन की बैटरी डाई होगी तो पेमेंट नहीं होगी। प्राइवेसी इशू, पर्सनल डाटा स्टोर होता है ऐप्स में जो लीक हो भी सकता है। और मिसयूज़। टेक्निकल इशू, ऐप क्रैश कर जाए, सर्वर सब डाउन टाइम आ जाए। लिमिटेड अवेयरनेस, हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड अमोंग न्यू यूजर्स। लीगल रिस्क, डिफरेंट रूल होते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। मर्चेंट रिलेटेड रिस्क, फेक मर्चेंट हो। कंपैटिबिलिटी इशू, नॉट ऑल डिवाइस सपोर्ट एनएफसी। इंटरनेट पेमेंट सर्विस क्या होते हैं। इंटरनेट पेमेंट सर्विस आर द ऑनलाइन सिस्टम
जो अलाउ करते हैं यूज़र को टू मेक पेमेंट और ट्रांसफ़र मनी ओवर द इंटरनेट फॉर गुड एंड सर्विसेज और पर्सनल ट्रांजैक्शन। टाइप्स क्या हैं इसके? क्रेडिट डेबिट कार्ड, पेमेंट यूजिंग कार्ड डिटेल्स, नेट बैंकिंग, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट विया बैंक वेबसाइट, डिजिटल वैलेट एग्जाम्पल पेटीएम, यूपीआई, इंस्टेंट बैंक टू ट्रांसफ़र यूजिंग मोबाइल ऐप, गूगल पे, पेमेंट गेटवे, पेपल। साइबर स्टॉकिंग रेफर्स करता है यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल टू हरास इन और इंटीमेट और मॉनिटर करना इंडिविजुअली और मेलिशियसली। ये इन्वॉल्व करता है अनवांटेड और ऑब्सेसिव बिहेवियर इंक्लूडिंग थ्रेट्स, मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़, डिस और पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अनवांटेड कॉन्टैक्ट विद विच कॉज फियर, डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल हार्म टू द विक्टिम। साइबर स्टॉकिंग क्या रेफर्स करता है यूज़ करना टूल और टेक्निक्स को हरास करने के लिए दूसरों को, जिसकी वजह से कोस होते हैं फियर, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल हार्म टू विक्टिम। कॉमन कैरेक्टर्स यूज्ड इन साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग में कौन कौन सी कॉमन कैरेक्टर्स यूज होती हैं? सबसे पहला था ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन मॉनिटर करना, वॉच करना योर सोशल मीडिया, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, लोकेशन ट्रैकिंग, ट्राई करना टू फाइंड आउट वेयर यू आर, फेक प्रोफाइल फेक प्रोफाइल बनाना टू कॉन्टैक्ट विक्टिम, रिपीटेड मैसेज, बार बार मैसेज भेजना, आइडेंटिफाई थेफ्ट, स्प्रेडिंग रोमोन्स, हैकिंग अकाउंट, ट्राई करना एक्सेस ईमेल सोशल मीडिया अकाउंट इलीगली, शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पोस्ट करना पर्सनल डिटेल लाइक फ़ोन नंबर, एड्रेस। इम्पैक्ट ऑफ साइबर स्टॉकिंग के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, लॉस ऑफ प्राइवेसी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज मैसेज में भी ऑनलाइन, डैमेज टू रेपुटेशन, फेक पोस्ट कैन हार्म ए पर्सन इमेज, वर्क प्रॉब्लम, फियर में जो काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, फाइनेंशियल लॉस, हैकर में मिसयूज ऑफ बैंक डिटेल्स और पासवर्ड, फिजिकल सेफ्टी रिस्क। प्रिवेंशन ऑफ साइबर स्टॉकिंग कैसे रोकें? कीप अकाउंट प्राइवेट, जो यूज़ करें प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट करें यूनिक पासवर्ड, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट शेयर पब्लिकली फ़ोन नंबर, फोटोज और एड्रेस, ब्लॉक एंड रिपोर्ट सस्पिशियस यूज़र, इमीडिएटली ब्लॉक करें अननोन को, बी केयरफुल विद फ्रेंड रिक्वेस्ट, अवॉइड चेकिंग अननोन लिंक्स, सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें, यूज़ करें एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। साइबर एक्सटॉर्शन क्या है? साइबर एक्सटॉर्शन एक साइबर क्राइम है जिसमें क्रिमिनल यूज़ करता है कंप्यूटर्स का और इंटरनेट का तो ट्रीट करने के लिए पीपल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर मनी और डाटा के लिए या किसी बेनिफिट के लिए। अटैकर स्टील करता है इंपॉर्टेंट डेटा को और ब्लॉक कर देता है सिस्टम को, थ्रेटन टू लीक प्राइवेट इंफॉर्मेशन। कॉमन मेथड ऑन टाइप ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? पहला आता है रैंसमवेयर अटैक, जो हैकर होता है लॉक कर देता है फाइल्स को और डिमांड करता है मनी टू अनलॉक दैम। डाटा थेफ्ट एंड ब्लैकमेल, जो अटैकर हैं वो स्टील कर लेते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को और डॉक्यूमेंट्स को एंड थ्रेट टू पब्लिश दैम ऑनलाइन। डीडोस थ्रेट, हैकर ओवरलोड कर देते हैं वेबसाइट को और सर्वर को विद ट्रैफिक एंड डिमांड करते हैं पेमेंट टू स्टॉप द अटैक। सोशल मीडिया थ्रेट्स,
क्रिमिनल सेंड थ्रेटिंग ईमेल्स और मैसेज आस्किंग फॉर मनी। अकाउंट हैकिंग, जो हैकर होते हैं वो गेन कर लेते हैं कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट एंड डिमांडिंग पेमेंट टू रिटर्न एक्सेस। इम्पैक्ट ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? फाइनेंशियल लॉस, जो विक्टिम है लॉस कर सकता है मनी ड्यू टू रैंसम पेमेंट। लॉस ऑफ डाटा, इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होती हैं डाटा में भी डिलीटेड और लीक्ड। रेपुटेशन डैमेज, जो बिजनेस है में लॉस कस्टमर ट्रस्ट। मेंटल स्ट्रेस, जो विक्टिम है में फील फियर एंग्जाइटी एंड प्रेशर। वर्क डिसरप्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन है में स्टॉप फंक्शनल टेम्परली आफ्टर रिस्क। प्रिवेंशन ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, यूज़ करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को, इंस्टॉल करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, अवॉइड करें सस्पिशियस लिंक, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपडेट करें सिस्टम रेगुलरली, ट्रेन करें यूज़र को अबाउट साइबर सेफ्टी। साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म इस यूज़ है कंप्यूटर का, नेटवर्क्स का और इंटरनेट का टू अटैक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीपल इन ऑर्डर टू क्रिएट फियर और पैनिक डैमेज। साइबर टेररिज्म इज वैन जो टेररिस्ट होते हैं यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, नेटवर्क का और अदर डिजिटल टूल का टू अटैक करने के लिए और थ्रेट करने के लिए पीपल को, गवर्नमेंट को और सिस्टम को। दे कैन डू हैकिंग इनटू ए कंट्री पावर ग्रिड और मिलिट्री सिस्टम। जो कंट्री का पावर ग्रिड है या मिलिट्री सिस्टम उसको हैक करने की कोशिश करते हैं और स्प्रेड करते हैं फेक न्यूज़ टू क्रिएट पैनिक। और देयर गोल इज़ टू क्रिएट फियर और डिस्ट्रप्शन इंफॉर्मेशन सर्विस लाइक पावर बैंकिंग। मतलब लोगों के अंदर और पैनिक क्रिएट करना। टाइप्स ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म कितने प्रकार के होते हैं? हैकिंग, अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, मेलवेयर अटैक। साइबर टेररिज्म यूज़ करते हैं हार्मफुल सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन्स। डीडोस अटैक, अटैकर ओवरलोड करते हैं वेबसाइट और सर्वर विद ह्यूज ट्रैफिक सो इट स्टॉप वर्किंग। जो वेबसाइट है वेबसाइट डिफेसमेंट, चेंजिंग द कंटेंट ऑफ वेबसाइट टू स्प्रेड फियर और प्रोपेगेंडा। डाटा थेफ्ट, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट और मिलिट्री। साइबर बॉम्बिंग। साइबर बॉम्बिंग जो अटैकर हैं प्लान करते हैं हिडन प्रोग्राम्स इन ए नेटवर्क दैट एक्टिवेट होता है एट ए स्पेसिफिक टाइम टू डैमेज और डिस्ट्रॉय डाटा। इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या प्रभाव पड़ते हैं? पब्लिक फियर और पैनिक हो जाती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज, जिस एसेंशियल सर्विसेज में भी स्टॉप वर्किंग जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और बैंकिंग ये सब बंद हो जाते हैं। डाटा थेफ्ट एंड प्राइवेसी लॉस, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में भी स्टोलन और लीक्ड। डैमेज ऑफ रेपुटेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस पब्लिक ट्रस्ट आफ्टर साइबर अटैक। कम्युनिकेशन फेलियर, जो अटैक है कम्युनिकेशन सिस्टम में कैन इंटरफेयर इमरजेंसी और सर्विस। जो अटैक है कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरप्ट कर दे मतलब रोक देता है इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज को। फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस बैंक ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र फ्रॉम ह्यूज इकोनॉमिक डैमेज ड्यू टू सिस्टम फेलियर और डाटा थेफ्ट। प्रिवेंशन ऑफ साइबर टेररिज्म। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करें फायरवॉल को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करें सॉफ्टवेयर को। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर हेल्प करता है फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। डाटा इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यूजर शुड लर्न सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस। बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, मेंटेन सिक्योर बैकअप टू रिकवर इंफॉर्मेशन आफ्टर अटैक।
Continuous network monitoring. Monitoring help detect attack quickly. साइबर वारफेयर क्या होता है? साइबर वारफेयर इज टाइप ऑफ वार, एक वार का ही प्रकार है इन विच कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को एंड इंटरनेट का टू अटैक अनदर कंट्री डिजिटल सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर वारफेयर क्या है? ये वॉर का ही प्रकार है इसमें कंट्रीज क्या है यूज़ करती है कंप्यूटर्स का, नेटवर्क को, इंटरनेट का टू अटैक करने के लिए दूसरी कंट्रियों पर। जो पर्पस होता है वो डैमेज करना होता है और डिस्टर्ब करना है, गेन कंट्रोल ओवर इम्पोर्टेंट सिस्टम विदाउट यूजिंग फिजिकल वेपन। जिसका पर्पस होता है बिना फिजिकल वेपन के इस्तेमाल किए कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट सिस्टम पे और डैमेज करना अदर कंट्री। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। साइबर वॉरफेयर कैरिड होता है आउट यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट और नेटवर्क। टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अटैकर हैं मेनली टारगेट करते हैं इंपॉर्टेंट सिस्टम सच एज पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, मिलिट्री नेटवर्क। कैन बी परफॉर्म रिमोटली। अटैकर्स कैन लॉन्च अटैक फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अटैकर्स। The real attackers are often hide identity. Fast and low cost. The cyber attacker can spread quickly and cost less than traditional warfare. Types of war cyber warfare. Cyber warfare कितने प्रकार होते हैं? साइबर एक्सपोनेज, सेक्रेटरी स्टीलिंग सेंसिटिव इन मिलिट्री, पॉलिटिकल और बिजनेस इंफॉर्मेशन। Malware attack, using harmful software such as virus bombs, DDoS attack, flooding services with traffic to stop service and network, सर्विस और नेटवर्क को स्टॉप कर देना। इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक, अटैकिंग क्रिटिकल सिस्टम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। इम्पैक्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर के प्रभाव हैं? थ्रेट करता है टू नेशनल सिक्योरिटी। साइबर वॉरफेयर कैन डैमेज मिलिट्री और गवर्नमेंट सिस्टम क्रिएटिंग सीरियस सिक्योरिटी रिस्क। इकोनॉमिक लॉस, बैंक इंडस्ट्रीज बिजनेस में सफ़र ह्यूज फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर अटैक। डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जो इम्पोर्टेंट सर्विस हैं वो रुक जाती हैं सच एस इलेक्ट्रिक सप्लाई और इंटरनेट सर्विसेज। डाटा थेफ्ट, सेंसिटिव गवर्नमेंट और मिलिट्री और बिजनेस इंफॉर्मेशन में भी स्टोलन। पब्लिक फियर एंड पैनिक, पीपल में बिकम अफेयर्ड और लॉस ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम। डैमेज टू रेपुटेशन, जो कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन में लॉस पब्लिक कॉन्फिडेंस आफ्टर अटैक। प्रिवेंशन ऑफ साइबर वॉरफेयर, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करें, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करें, अपडेट हेल्प रिमूव सिक्योरिटी वीकनेस एंड बग्स। डाटा इंक्रिप्शन, encrypt protect sensitive information from unauthorized access. Strong password and authentication, यूज़ करें सिक्योर पासवर्ड एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मॉनिटर करें नेटवर्क को कंटिन्यूसली टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज और अर्ली। बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, एम्प्लॉय एंड यूजर ट्रेनिंग, ट्रेन करें पीपल को टू आइडेंटिफाई साइबर थ्रेट्स। साइबर वेपन। साइबर वेपन एक क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और टूल है जो टेक्निक से जो यूज होते हैं अटैक करने के लिए, डैमेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को और डिजिटल डिवाइस को। साइबर वेपन्स आर मेनली यूज होते हैं साइबर वेरफेयर, साइबर टेररिज्म, हैकिंग और साइबर अटैक्स में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर वेपन, डिजिटल नेचर होता है। साइबर वेपन्स वर्क थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज नेटवर्क।
रिमोट ऑपरेशन होते हैं, अटैकर कैन यूज साइबर वेपन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, जो साइबर अटैक कैन स्प्रेड वेरी क्विकली अक्रॉस सिस्टम। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मैनी साइबर वेपन ऑपरेट सेक्रेटली विदाउट immediate detection, can cause large damage. A single cyber weapon may affect thousands of computers at the same time. टाइप्स ऑफ साइबर वेपन, साइबर वेपन कितने प्रकार के होते हैं। वायरस हो गया, ये मैलिशियस प्रोग्राम है जो स्प्रेड और डैमेज करते हैं फाइल्स की और सिस्टम को। वॉर्म, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो स्प्रेड होता है थ्रू नेटवर्क ऑटोमेटिकली। ट्रोजन हॉर्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हिडन होता है इनसाइड यूजफुल लुकिंग प्रोग्राम। रैंसमवेयर क्या है। रैंसमवेयर लोग का देर डाटा और डिमांड करता है मनी टू रिस्टोर एक्सेस। स्पाईवेयर का सीक्रेटली कलेक्ट करता है यूजर इन्फॉर्मेशन। बोटनेट, ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर होते हैं जो कंट्रोल होते हैं रिमोटली बाय अटैकर्स। लॉजिक बॉम्ब, ये मैलिशियस कोड एक्टिवेटेड हैं व्हेन ए स्पेसिफिक कंडीशन अकर। ये मैलिशियस कोड हैं जो एक्टिवेट होते हैं जब स्पेसिफिक कंडीशन अकर होती है। की लॉगर्स, ये रिकॉर्ड करते हैं कीबोर्ड इनपुट टू स्टील पासवर्ड। इफेक्ट ऑफ साइबर वेपन, डाटा थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस, सर्विस डिसरप्शन, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, प्राइवेसी वॉल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ साइबर वेपन, यूज़ करना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल फायरवॉल्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अवॉइड सस्पिशियस लिंक, डाटा बैकअप, यूजर अवेयरनेस। एटीएम फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम है जिसमें क्रिमिनल्स इलीगली स्टील करता है मनी को और बैंकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एटीएम यूजर। एटीएम फ्रॉड एक अनऑथराइज यूज़ है एटीएम कार्ड का, पिन्स का और बैंकिंग इंफॉर्मेशन टू स्टील मनी फ्रॉम ए पर्सन बैंक अकाउंट। टाइप्स ऑफ एटीएम फ्रॉड, कार्ड स्कीमिंग, जो फ्रॉडस्टर हैं इंस्टॉल करते हैं स्कीमिंग डिवाइस ऑन द एटीएम मशीन टू कॉपी कार्ड डिटेल्स। पिन थेफ्ट, जो अटैकर हैं सिक्योरिटी वॉच करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं पिन यूजिंग हिडन कैमरास या शोल्डर सर्फिंग। फेक एटीएम मशीन, जो क्रिमिनल हैं क्रिएट करते हैं फेक एटीएम सेटअप टू स्टील और कार्ड एंड पिन इंफॉर्मेशन। कार्ड ट्रैपिंग, ये डिवाइस है जो ट्रैप करता है एटीएम कार्ड इनसाइड द मशीन एंड फ्रॉडस्टर लेटर स्टील इट। एसएमएस फ्रॉड, फेक मैसेज प्रिटेंडिंग टू बी बैंक ऑफिशियल। कैश ट्रैपिंग, डिवाइस ब्लॉक कर देता है कैश फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द एटीएम और जो क्रिमिनल हैं कलेक्ट कर लेते हैं लेटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीएम फ्रॉड, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एटीएम फ्रॉड की। टारगेट करते हैं एटीएम यूज़र को और बैंक अकाउंट्स को, यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी और डिस्पेंसन, कोज करते हैं फाइनेंशियल लॉस को, ऑफ्टन डन सेक्रेटरी, मे इन्वॉल्व स्टोलन कार्ड और डाटा। इफेक्ट ऑफ एटीएम फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फाइनेंशियल लॉस, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेंटल स्ट्रेस, लॉस ऑफ ट्रस्ट। प्रिवेंशन ऑफ एटीएम फ्रॉड, कवर द कीपैड, चेक द एटीएम मशीन, यूज़ करें सिक्योर एटीएम, डोंट शेयर पिन, इनेबल एसएमएस अलर्ट, चेंज करें पिन रेगुलरली, अवॉइड हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, रिपोर्ट करें लॉस्ट कार्ड इमीडिएटली। फ्रीकिंग क्या है। फ्रीकिंग एक टाइप है साइबर क्राइम का जिसमें जो पर्सन है वो लीगली एक्सेस कर लेता है और मैनिपुलेट करता है टेलीफोन नेटवर्क को और कम्युनिकेशन सिस्टम को। ये टर्म हम सोचते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड फोन और फ्रीक। टाइप्स ऑफ फ्रीकिंग, ब्लू बॉक्स फ्रीकिंग, यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड ब्लू बॉक्स टू कॉपी टेलीफोन कंट्रोल टोन एंड मेक फ्री लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स। वॉइस मेल हैकिंग, एक्सेस करना अनदर पर्सन वॉइस मेल अकाउंट इलीगली। पीबीएक्स हैकिंग, अटैक करना प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम जो यूज होता है इन ऑफिस टू मेक अनऑथराइज्ड कॉल्स। कॉलर आईडी स्पूफिंग, चेंजिंग कॉलर आईडी इंफॉर्मेशन टू हाइड
आइडेंटिटी और प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन। वीओआईपी मैनिपुलेट करना इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग सिस्टम इलीगली। मेथड यूज इन फ्रीकिंग, टोन जनरेशन, कंप्यूटर सिस्टम, पासवर्ड गैसिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग टूल, नेटवर्क हैकिंग टेक्निक्स। इफेक्ट ऑफ फ्रीकिंग, फाइनेंशियल लॉस, प्राइवेसी वायलेशन, नेटवर्क डिस्ट्रप्शन और सिक्योरिटी रिस्क। प्रिवेंशन ऑफ फ्रीकिंग, फ्रीकिंग को कैसे रोकें? यूज़ करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेगुलरली मॉनिटर करें, सिक्योर करें कम्युनिकेशन सिस्टम को, कॉलर वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट करें और यूज़र अवेयरनेस। थैंक यू।